अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ईसा भाई ओमान में बिज़नेस के मतलब बताएं। ईसा भाई ने आपको 12 मिनतरला किया है, दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती चीज़ों की। आप लोग चाहते हैं कि जो दुनिया यानी आईटी में क्लाउड पे जा रही है और हमारे किसान भी क्लाउड पे जाना चाहते हैं। सही है, तो ज़मीन पे रहें, ज़मीन की तपश को महसूस करें, कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, उसी हिसाब से आपने अपना प्लान करना है। अगर आपके पास हलाल का पैसा है तो डेफिनेटली आप सोच समझ के कहीं तहकीक करने तस्दीक करने के बाद ही लगाएंगे। अगर हराम का है तो फिर भैया जैसे आएगा वैसे जाएगा। और जो लोग कहते हैं भैया दिखाएं ओमान में इतना काम चल रहा है, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ। जगह जगह सड़कें रिपेयर हो रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन वो देख के आपको क्या लगेगा कि जो काम चल रहा है आप उसके ऊपर आके काम कर लेंगे। नहीं, वो काम शुरू हुए थे, ख़त्म होने के करीब है। ठीक है, दुनिया जिन्होंने काम करना था वो ऊपर लगी हुई है। कोई ऐसी चीज़ हमें निकाल के लानी चाहिए कि जी ये जगह है, यहाँ पर कुआं बनना है, ये यहाँ पर बिल्डिंग बननी है। ठीक है जी, ये तरीक़ाकार है। आप आएँ यहाँ पे काम के लिए, जो है ना अपनी अर्ज़ी दें। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको मिल जाएगा, नहीं हुए तो किसी और की किस्मत। ठीक है जी, ये देख के तो मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि मुझे पता है ऐसी चीज़ें नहीं चलती। ठीक है, वरना आए रोज़ हम कहीं ना कहीं जाएं, आपको दीवारें बनती हुई दिखा दें, बिल्डिंगें बनती हुई दिखा दें, सड़कों ते लुक पैंदी, असफाल्ट पैंदी जड़ी ना, वो दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाएं। ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है, जितनी आपको दिखाई जा रही है या जितनी आपको नज़र आ रही है। हमारी नज़रें तो ठीक नहीं है। 2010 में हमारा एक बंदे से झगड़ा हुआ और हमें एक सूडानी बंदे ने छुड़ाया। उसने बोला अपना ये गुस्सा जो है ना संभाल के रखो, ये या तो कश्मीर में जाके मज़लूमों के साथ जो है ना उनकी हेल्प करो, दुश्मनों के ऊपर उतारो, या फिर फ़लस्तीन चले जाओ। ठीक है, और जज्बाती काम हम करते नहीं हैं, वरना हम आए दिन जो है ना मजहबी या बाकी जो ट्रेंडिंग चीज़ें चली होती हैं उनके ऊपर बोल के आपसे व्यूज़ लें या आपके हमदर्दी जो है वो समझने की कोशिश करें। वो काम हम नहीं करते। जो रियलिटी है वही आपको बताई जाती है, बेशक वो हो सेक्स के मतलब, मज़हब के मतलब, या किसी भी और दुनियावी काम के मतलब। हर चीज़ में रियलिटी जो है वो पहले होती है। ठीक है, और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं हर चीज़ में। ठीक है, दुनिया यानी हुकूमतें जो है लोगों को खड़ा करने पे तुली हुई हैं और जो अवाम है वो अपना खड़ा करने पे तुली हुई है। अपोजिट चल रहा है सब कुछ। ठीक है जी, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर कुछ करना है, अपने कदमों पे खड़े होना है, पाँव को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। ठीक है, दूसरों की चिकनी चपड़ी बातें नहीं चाहिए, आपको अपने अंदर हिम्मत चाहिए। ठीक है जी, और एट दी एंड क्या होना है, हम चलें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी साहब भाई हमारा राब्ता करवा दें कहीं कंपनी के लिए। हम ये काम नहीं करते, फ़िलहाल हम नहीं करते। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े सारे लोग कहते हैं नहीं करते। हमारा जब दिल करता है या जिसकी किस्मत होती है उसकी फ्री में प्रमोशन हो जाती है। ठीक है जी, और आप ये काम कर दें, आप पैसे ले लें। हम क्यों ले लें पैसे भाई? हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। आज आप मालिक बनने के चक्कर में थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे, लेकिन कल को वो या तो आपको छोड़ के भागना पड़ेंगे या फिर कह के उनको बचाने के लिए मज़ीद लगाना पड़ेंगे, जो कि होता आ रहा है। और फ्यूचर में आप देखिएगा सिर्फ 4 से 6 महीने मज़ीद रुकें, जितने भी लोग मालिक बने ने इनकी चीखें आसमान तक ना गई तो मेरा गला पकड़ लीजिएगा। सही है, आपको 100 में से जो है ना, बल्कि हज़ारों में से 1-2 सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आएंगी। तो किसी का मुंह लाल देख के जो है ना अपना मुंह अपने मुंह ते चपेड़ा नहीं मारी दें। कॉल आ रही है ना, भी सुनिए की कहते हैं। जज़ाकल्लाह।